नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। यानी कि बिहार राज्य जो है आज काफ़ी जीडीपी के मामले में काफ़ी पीछे रह चुका है कंपेयर टू पंजाब या फिर अदर स्टेट से। कहीं से भी हम कंपेरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि बिहार की जीडीपी बहुत ही कम हो चुका है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर आप 50 साल बैक चल जाए यानी पीछे चल जाए तो आप देखिएगा कि बिहार की जो जीडीपी थी वो पंजाब की जीडीपी से बेहतर थी। लेकिन आज देखिए, आज पंजाब बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है, लेकिन बिहार जो है काफ़ी पीछे रह चुका है। क्या क्या रीज़न्स हुए होंगे जिसके कारण जो है बिहार जो है इतना पीछे जा चुका है, तो मैं आपको एक एक रीज़न बताऊंगा। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 रीज़न हो सकता है कि बोला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा इंटरनेशनल जो है कनेक्टिविटी जो है वो बिहार के पास नहीं है। लेकिन ये रीज़न जो है काफ़ी नहीं रह सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पंजाब के पास भी कोई भी समुद्री तट नहीं है जिस प्रकार बिहार के पास नहीं है। लेकिन जो है बिहार की गवर्नमेंट बार बार यह कहकर निकल जा रही है कि हमारे पास जो है इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की कमी आ रही है, जिसके कारण जो है बिहार में कोई भी उद्योग धंधा नहीं लगाना चाहता है। लेकिन नहीं दोस्तों, मुख्य रूप से अगर बात करें, कोई भी अगर हम बिजनेसमैन से पूछें, अधिकतर आप गुजरात चल जाइए या फिर पंजाब चल जाइए या फिर कहीं भी कोई भी स्टेट में इंडिया के चल जाइए, वहाँ पर आपको अधिकतर जो है बिजनेसमैन मिलेंगे, जिसमें से बिहारी भी ज़्यादातर मिलेंगे। जिनसे अगर पूछा जाता है कि आप बिहार में अपनी कंपनी को इंस्टॉल ना करके आप पंजाब में क्यों कर रहे हैं, गुजरात में क्यों कर रहे हैं, तो उनका एक ही रीज़न होता है कि बिहार सरकार के द्वारा जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। अब सपोर्ट क्या हो सकता है दोस्तों, अगर एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले तो उन्हें जो है एक लंबी ज़मीन की आवश्यकता होती है, जिसे बिहार की गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती है। उनका ये कहना होता है कि जो ज़मीन जिनका है उनके द्वारा आपको खरीदना पड़ेगा। अब समझिए, उनको लंबा जैसे 5 हेक्टेयर का ज़मीन चाहिए, तो उनके लिए उन्हें जो है लगभग 20 से 25 व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। अब उतना कौन झंझट ले कि 20 से 25 व्यक्ति के पास जाए। उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं अपना ज़मीन बेचना ही नहीं चाहता हूँ। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार जो है ये कृषि पर है और सभी जो है कृषि पर आश्रित है। कोई ज़मीन तो खरीद लेंगे लेकिन बेचना नहीं चाहेंगे। आप बाहर जाकर वही आदमी कमा लेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर ज़मीन खरीद लेंगे लेकिन ज़मीन नहीं बेच सकते। क्योंकि यहाँ पर जो है कृषि का बहुत ही ज़्यादा महत्व रखा जाता है। और तीसरी बात आती है कि जितने भी उद्योग थे पहले भी, वो भी सारे बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं आपको पता होगा। बिहार जो है इंडिया का 40% जो है शुगर प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब जो है मात्र 2%, मतलब 38% बैक चला गया। ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार के पास जो है उद्योग धंधे नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ साल पहले की बात करें, जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था, तो टाटा जमशेदपुर जो एक इंडस्ट्री का हब माना जाता था, और हमारे साथ कोल्ड माइंस जो हमारे लिए एक डायमंड की तरह, यानी कि रिवेन्यू और सोर्स ऑफ रिवेन्यू एक डायमंड की तरह काम किया करता था। इस चीज़ को अगर आप देखें तो आज जो है बिहार झारखंड अलग होने के बाद ये सारे हमारे हाथ से निकल गए, जिसके कारण आज बिहार जो है बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से, मुश्किल से सामना करना पड़ रहा है इनको। और बहुत सारे जो राज्य है, स्टेट है, वो हमसे आगे निकल रहे हैं। अगर हमारे पास ये सारे चीज़ होते हैं तो रेवेन्यू का एक अच्छा स्रोत होता। तीसरी बात अगर बात करें तो हम लोग देखिए, एजुकेशन सिस्टम जो बिहार का है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन आप लोगों को ये भी लगता होगा कि अगर बिहार का एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर होता तो हम इतना IAS और IPS प्रोड्यूस नहीं कर पाते। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर टॉपर तो हैं, यानी कि टॉपर के मामले में बिहार के बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन अगर एक एवरेज एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। आज बिहार गवर्नमेंट स्कूल की ये हालात है कि उसमें पढ़ाना तो सब चाहते हैं, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। इसका मुख्य रीज़न है कि उसमें पढ़ाना पड़ता ही नहीं है। आप कुर्सी पर बैठकर भी पैसे आसानी से अर्न कर सकते हैं, लेकिन वही टीचर जो है, उनके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाते गवर्नमेंट स्कूल में है लेकिन पढ़ते प्राइवेट स्कूल में। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो है एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया है, यानी कि ना के बराबर पढ़ाई होता है, जिसके कारण बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब जो भी बच्चे गरीब है वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जो है अगर पढ़ाई होता तो वहाँ से पढ़ सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो आज मध्याह्न भोजन चलता है, इसके कारण ही सिर्फ बच्चे जाते हैं। सिर्फ उनका ये पर्पस रहता है कि हम जो मध्याह्न भोजन हमें मिल जाए और हम घर आ जाए वापस, क्योंकि बिहार में ऐसी स्थिति है जहाँ पर उनको भोजन की भी पूर्ति नहीं की जा सकती है। चौथा रीज़न है कि हमारे बिहार के लोगों की मानसिकता, यानी कि हमारे बिहार में एक ऐसे स्टेबल ज़िंदगी जीना चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे बिहार में एक जॉब लेने के लिए होड़ सी लग गई है, यानी गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए। यानी कोई भी बच्चे अगर पढ़ने में अच्छे हैं, अगर उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो अदर काम भी करे तो बहुत ही अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स और ये
ऐसा इन्वायरमेंट किया गया है जहाँ पर ये कहा जाता है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपका एक स्टेबल ज़िंदगी हो जाएगा और अच्छे से आप जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पड़ोस में कोई भी एक ऐसे घर है जहाँ से गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, तो उनका जीवन जो है आपके जीवन से कंपेयर हमेशा किया जाता है आपके पेरेंट्स के द्वारा कि देखिए कि उसका जीवन कितना अच्छा है। तो आप भी इसी होड़ में रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हम कैसे ले सके ताकि हम भी उसके जैसा जीवन यापन कर सकें, ना कि आप ऐसे कभी नहीं सोचते हैं कि हम उससे भी अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नंबर 5 रीज़न है कि आखिरी रीज़न। जैसे कि आपको पता होगा कि सारे जितने भी अभी ग्रो स्टेट हैं, यानी कि जो भी ग्रो कर रहे हैं, अच्छा GDP प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पर जितने भी काम करने वाले वर्कर हैं वो बिहारी होते हैं। अधिकतर बिहारी होते हैं, वही जो है वो अर्न करके पैसा उनको देते हैं और वो ग्रो करते हैं। अब समझिए कि हमारा बिहार का वर्कर होते हुए हम यहाँ नहीं और वहाँ जाकर जो है हम उस राज्य को GDP में इजाफा कराते हैं, यानी कराते तो हम हैं लेकिन नाम जो है उस राज्य का आता है। क्योंकि जो है वहाँ के लोग की मानसिकता ये होती है कि हम कितना से ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस कर सके, लेकिन हमारी ये मानसिकता होती है हम कितना से कितना जो है हम काम कर सके, यानी कि छोटे लेवल पर ही काम करें, ना कि हम मालिक नहीं बनना चाहते, हम लोग नौकर की तरह जो है जीवन यापन करते रहते हैं। ये मानसिकता को बदलना होगा। ये सारे रीजन जो था क्रिएट होते रहा, अगर इन सब पर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग भी यानी कि बिहार को आगे ले जा सकते हैं। हालांकि मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से बिहार जो है आगे जा सकता है।